उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली छात्रों को आर्थिक मदद देने का बड़ा ऐलान किया है। योगी सरकार की योजना के तहत पात्र स्कूली छात्रों को हर महीने 600 रुपए दिए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को पढ़ाई जारी रखने में मदद करना है। इस योजना से छात्रों को शिक्षा से जुड़ी जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता मिल सकेगी। सरकार का कहना है कि बच्चों की शिक्षा को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है। योजना के जरिए स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करने और शिक्षा के प्रति परिवारों को प्रोत्साहित करने की भी कोशिश की जाएगी। राम मंदिर के बाद अब सोनभद्र के ज्वालामुखी मंदिर के चढ़ावे और संपत्तियों की उच्च स्तरीय जांच की तैयारी है। मंदिर के पुजारी ने चढ़ावे और संपत्तियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। जांच में मंदिर की संपत्तियों, चढ़ावे से होने वाली आय और उससे जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट पर है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुष्प वर्षा और मंच से दिए गए राजनीतिक संदेश की चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि कांवड़ यात्रा के मंच से योगी ने 2027 विधानसभा चुनाव की सियासी जमीन तैयार करने का संदेश दिया है। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन को लेकर भी संकेत दिखाई दिए हैं। बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच तालमेल को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। चुनाव से पहले धार्मिक और सामाजिक मुद्दों के साथ गठबंधन की राजनीति भी यूपी में तेज होती नजर आ रही है। इटावा में नकली नोट को लेकर एक दुकान पर जमकर हंगामा हो गया। महिला और दुकानदार के बीच नकली नोट को लेकर बहस इतनी बढ़ गई कि मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना का वीडियो भी सामने आने की बात कही जा रही है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि नोट कहां से आया है और क्या इसके पीछे किसी गिरोह का हाथ है। मामले की जाँच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज से बड़ी संख्या में कांवड़िये भगवान शिव की भक्ति में काशी की ओर रवाना हुए हैं। यात्रा में डीजे की धुन और भगवान शिव के झांकियों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया है। कांवड़ियों की सुरक्षा और सुगम यात्रा के लिए हाईवे की एक लेन पूरी तरह रिजर्व रखी गई है। प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार व्यवस्था संभाल रही हैं। रास्ते में कांवड़ियों के लिए जगह जगह सेवा शिविर भी लगाए गए हैं। श्रद्धालु हर हर महादेव के जयकारों के साथ काशी की ओर बढ़ रहे हैं। तिरंगा यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के प्रतीकों और महापुरुषों के अपमान को लेकर सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि देश के राष्ट्रीय प्रतीकों और महान व्यक्तित्वों का सम्मान हर नागरिक की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने मंच से साफ संदेश दिया है कि ऐसे मामलों में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति सम्मान रखने की अपील की है। सीएम के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। मोदी नगर में बुर्के में कांवड़ ला रही मुस्लिम महिलाओं का स्वागत। मोदी नगर में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली है। यहाँ बुर्का पहनकर कांवड़ लेकर जा रही मुस्लिम महिलाओं का लोगों ने फूलों से स्वागत किया। महिलाओं ने भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था जताते हुए कांवड़ यात्रा में हिस्सा लिया। स्थानीय लोगों ने इसे आपसी भाईचारा और सद्भाव का संदेश बताया है। मौके पर मौजूद लोगों ने महिलाओं पर पुष्प वर्षा की और उनका स्वागत किया है। इस घटना की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी चर्चा में है। प्रयागराज में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने युवाओं और सोशल मीडिया को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि युवा खराब सिस्टम के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। राहुल गांधी ने रील को 21वीं सदी का नशा बताते हुए कहा कि युवाओं का ध्यान असली मुद्दों से हटाया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा, रोजगार और युवाओं के भविष्य से जुड़े सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने युवाओं से सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलकर अपने अधिकारों और भविष्य को लेकर जागरूक होने की अपील की है।